बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनीत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनीत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मशक़ी से 2.5 का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या करे थे, मंदर झेल मुरब्बे मसावत के ममीज़ की कीमत मालूम करे थे। ममीज़ की कीमत की बिना पर हमने मुरब्बे मसावत के जज़र की नौयत मालूम करे थे। आज हम क्या करेंगे, मशक़ी से 2.5 का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या है, जिस मुरब्बे मसावत के जज़र झेल के मुताबिक हो ऐसी मुरब्बे मसावत बनाइए। सवाल में हमारे पास 2 और 4 दिए हुआ है, 3 -10 दिए हुआ है, तीसरे में दिया हुआ है -1/2 कॉमा -1/2 और चौथे में दिया हुआ है 2 मनफी जज़र में 5 2 जमा जज़र में 5 दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है 2 और 4। इस 2 और 4 दिए हुए हैं, जज़र दिए हुए हमारे पास, इसकी बिना पर हमें क्या करना है, मुरब्बे मसावत बनाना है। तो चलिए हम इसे मुरब्बे मसावत बनाते हैं। उससे पहले आपने यूट्यूब चैनल तहनीत मैथमेटिक्स क्लासेस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हर वीडियो पे प्लीज़ लाइक कीजिए या कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, जिस मुरब्बे मसावत के जज़र झेल के मुताबिक हो ऐसी मुरब्बे मसावत बनाइए। मुरब्बे मसावत के जज़र दिए हुए है, उसके मुताबिक हमें क्या करना है, मुरब्बे मसावत बनाना है। हमने आपको पहले बता चुके हैं कि मुरब्बे मसावत किस तरह से बनाते हैं। जो मिसाल में दे दिया हुआ है उसे आप अच्छे से हल करके समझ सकते हैं। या चलिए हम आपको मुरब्बे मसावत किस तरह बनाते हैं बताते हैं। तो क्या दिए है, मुरब्बे मसावत की जज़र दिए हुए 0 और 4 दिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि 0 किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा की, और 4 किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा जमा बीटा, इस तरह से हम उसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हम यहाँ हल में लिखते हैं, सबसे पहले हल फ़र्ज़ कीजिए कि फ़र्ज़ किया लिख सकते हैं आप। फ़र्ज़ किया अल्फ़ा क्या है, 0 है और बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है। हमने आपको बताए थे अल्फ़ा बीटा, मिसाल में ही आपको हल कर बताए थे कि अल्फ़ा बीटा की और अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू किस तरह से मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा मालूम करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, हमारे पास अल्फ़ा ज़रब बीटा होता है। तो अल्फ़ा ज़रब बीटा, अल्फ़ा और बीटा बीच में क्या है, ज़रब की अलामत है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 ज़रब, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 सिफर कितना होता है, सिफर होता है। सिफर चौक भी क्या होता है, सिफर होता है। तो ये अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा ज़रब बीटा की वैल्यू आ गई 0। अब हमें क्या मालूम करना है, अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू मालूम करना है। तो अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है, जमा की जमा, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 4। तो 0 जमा 4 तो कितना होता है, 4 होता है। तो अल्फ़ा ज़रब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हमें क्या है, मुरब्बे मसावत, मतलूबा मुरब्बे मसावत पता है, जो हमने आपको पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं कि मतलूबा मुरब्बे मसावत क्या है। जो हमारे पास मुरब्बे मसावत है, अल्फ़ा की दूसरी मनफी अल्फ़ा जमा बीटा 1 जमा अल्फ़ा बीटा मसावी है 0। इस तरह से हम क्या करते हैं, मुरब्बे मसावत बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मतलूबा मुरब्बी मसावत का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x की दूसरी मनफी, इसमें क्या है, अल्फ़ा जमा बीटा x है, जमा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा ज़रा बीटा मसावी है 0। ये हमारे पास मुरब्बे मसावत मालूम करने के वास्ते ये क्या है, ज़ाब्ता है, कह सकते हैं। अल्फ़ा की दूसरी मनफी अल्फ़ा जमा बीटा 1 जमा अल्फ़ा बीटा मसावी है 0। पेज नंबर 41 पर दिया हुआ है, पेज नंबर 49 पर दिया हुआ था। हमने आपको बताया था, इसे जहन में रखिए। इसमें लास्ट में दिया हुआ है, मुरब्बे मसावत के जज़र अल्फ़ा बीटा होते हैं। मुरब्बे मसावत के जज़र अल्फ़ा बीटा होते हैं। इस मुरब्बे मसावत को अल्फ़ा x की दूसरी मनफी अल्फ़ा जमा बीटा 1 जमा अल्फ़ा बीटा मसाई 0
से ज़ाहिर करते हैं। जब भी हमारे पास अल्फ़ा और बीटा मुरब्बे मसावत के जज़र दिए हुए रहे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी, उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मुरब्बे मसावत जो है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए मुरब्बे मसावत मालूम कर सकते हैं। इसीलिए हमने हमारे पास क्या था, मुरब्बे मसावत के जज़र दिए हुए थे 0 और 4, तो हमने 0 की वैल्यू अल्फ़ा और 4 किसकी वैल्यू करे, बीटा की वैल्यू है बोले। अब मुरब्बे मसावत लिए हमने x की दूसरी मनफी अल्फ़ा जमा बीटा 1 जमा अल्फ़ा बीटा मसावी 0 लिए, इसके ज़रिए से हमने हल की। चलिए अब इसे हल करते हैं। उम्मीद है आपको अभी तक क्या ये समझ में आ चुका होगा कि हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू किस तरह से लिए, ये मसावत हमने किस तरह से लाए। जब भी हमारे पास मुरब्बे मसावत की जज़र दी हुई है, इसका मतलब वो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दिए तो हमें पहले अल्फ़ा बीटा फिर अल्फ़ा जमा बीटा मालूम करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा बीटा दिए हुआ है। या फिर आप डायरेक्ट ये मसावत ये कीमत हम डायरेक्ट भी यहाँ पर रख कर भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ईजी हो जाएगा लास्ट में हल करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू मालूम करें। तो मतलब मुरब्बे मसावत जो x की दूसरी मनफी अल्फ़ा जमा बीटा 1 जमा अल्फ़ा बीटा मसावी 0 लिखे। अब हम क्या करेंगे, एज इट इज़ इसकी मुरब्बे मसावत मालूम करें। तो यहाँ क्या है, x की दूसरी है, तो x की दूसरी हम लिख देंगे यहाँ पर मनफी अल्फ़ा जमा बीटा x। अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू कितनी आई हुई, सिर्फ अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है 4, तो ये 4 का 4 और ये क्या है x का x जमा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है 0 मसावी है 0। 0 मतलब क्या होता है, 0 होता है, इसलिए आप इस तरह इतना भी लिखे काफ़ी है। फिर या फिर आप लिख सकते हैं x की दूसरी मनफी 4x मसावी है 0, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। लास्ट में जवाब लिखिए मुरब्बे मसावा x की दूसरी मनफी 4x मसावी 0 है। जवाब में आप लिखिए मतलूबा मुरब्बी मसावत x की दूसरी मनफी 4x मसावी 0 है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको सवाल अच्छे समझ लीजिए। जिस मुरब्बे मसावत के जज़र दिया हुआ है, मुरब्बे मसावत के जज़र दिया हुआ है, ज़ेल के मुताबिक हो ऐसी मुरब्बे मसावत बनाइए। क्या इसी मुरब्बे मसावत बनाइए। या फिर सवाल हो सकता है मुरब्बे मसावत बनाइए अगर जिसके जज़र हस्बे ज़ेल है, इस तरह से भी आपको पूछ सकता है। तो 0 और 4 दिया, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने 0 फर्ज करे और बीटा की वैल्यू क्या फर्ज करे 4। फिर अल्फ़ा बीटा में मतलब दोनों के बीच ज़रब है, इसलिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को ज़रब करे तो क्या आ गई है 0, और अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू 0 जमा 4 करे तो 4 हो गई। फिर मतलब मुरब्बे मसावत लिखे हमने क्या, x की दूसरी मनफी अल्फ़ा जमा बीटा 1 जमा अल्फ़ा बीटा मसावी 0, ये हमारे पास मुरब्बे मसावत है। कि इसलिए जज़र की नौयत जब दी हुई रहेंगी तो हमें अल्फ़ा बीटा की इस तरह से हम मसावत मालूम कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसकी अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा बीटा की कीमत रखी, कीमत रखने पर हमें ये मसावत मिली। फिर हमने ये यहाँ 0 था, ये 0, तो 0 मतलब 0 होता है, तो क्या बच गया x की दूसरी मनफी 4x, तो इसलिए कि हमने मतलब मुरब्बे मसावत x की दूसरी मनफी 4x मसावी 0 है। इस तरह से हम हल करेंगे। चलिए अब सवाल नंबर 2 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 2 क्या है हमारे पास, 3 और मनफी 10 है। क्या है, 3 और मनफी 10 है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे हम, फ़र्ज़ किया अल्फ़ा की वैल्यू क्या फ़र्ज़ करेंगे, अल्फ़ा मसावी है 3 और बीटा मसावी है मनफी 10। जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चन हल करे बिल्कुल उसी तरह से हमें ये भी क्वेश्चन क्या करना है, हल करना है। हमारे पास जो मुरब्बे मसावत का जो फॉर्मूला था जिससे हम जज़रों की नौयत से हम क्या करते थे, मुरब्बे मसावत मालूम करते थे, इसमें क्या था, अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा बीटा था, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्फ़ा जमा बीटा मालूम कीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा भी मालूम कर सकते। तो अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, जमा के जमा और बीटा की वैल्यू कितनी है मनफी 10, इसलिए मनफी 10 इस तरह से लिखेंगे। तो 3 के 3 जमा मनफी क्या होता है, मनफी होता है, जमा मनफी 10 के 10 मसावी 10 में से 3 गए तो कितना बच गए 7। 10 बड़ा है और उसकी अलामत क्या है, मनफी है, तो क्या आ जाएगा मनफी 7। तो अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, मनफी 7। और अब क्या मालूम करेंगे हम, अल्फ़ा बीटा मालूम करेंगे। तो अल्फ़ा ज़रा बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और बीटा की वैल्यू कितनी है मनफी 10, तो ये मनफी 10।
अब ये दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर ज़रब की अलामत है, यानी 3 दा है 30, ये 10 दिया 30, तो ये 30 की 30, लेकिन 10 के साथ ही अलामत कौन सी, मनफी, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, -30। तो हमारे पास क्या आ गई, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -30। अब हम क्या करेंगे, मुरब्बे मसावत देखेंगे, मतलूबा मुरब्बे मसावत क्या है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे हम मतलूबा मुरब्बी मसावत क्या है हमारे पास, x की दूसरी मनफी अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा बीटा मसावी है 0। इस मसावत में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा की, अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत मालूम करें, कीमत रखेंगे तो हमें क्या करें, मिल जाएंगी, मुरब्बी मसावत मिल जाएंगी। तो सबसे पहले x की दूसरी एज इट इज़ मनफी अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, -7, तो अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -7। ये x का x जमा के जमा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -30, तो ये -30 की 30 मसावी 0। अब हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो x की दूसरी मनफी को मनफी ज़रब दिए, तो मनफी क्या होता है, जमा, तो ये क्या हो जाएंगे, जमा 7x हो जाएंगे। जमा मनफी क्या होता है, मनफी होता है, जमा मनफी क्या होता है, मनफी होता है, जमा मनफी मतलब ये कितना हो जाएगा, 30 मसावी है 0। तो हमारे पास जो जज़रों की नौयत दी हुई थी 3 और -10 दिया हुआ था, उसके हिसाब से हमारे पास मुरब्बे मसावत क्या बन गया, x की दूसरी जमा 7x -30 मसावी है 0। तो हम लास्ट में जवाब में लिखेंगे यहाँ पर मतलूबा मुरब्बई मसावत x की दूसरी जमा 7x -30 मसावी 0 है। इस तरह से हम लिखेंगे। तो मुरब्बई मसावत क्या है, x की दूसरी जमा 7x -30 मसावी 0 है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 भी हल कर दिए। तो चलिए सवाल नंबर 3 और 4 भी हल करते हैं। सवाल नंबर 3 है 1/2 कॉमा -1/2 दिया हुआ है। इसी तरह से हमें क्या करना है, इसकी भी क्या करना है, हमें मसावत मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। फर्ज किया, क्या फर्ज करेंगे हम, फर्ज करेंगे कि अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2 है और बीटा की वैल्यू क्या है, -1/2 है। बीटा की वैल्यू क्या है, -1/2 है। अब हमें मुरब्बी मसावत मालूम करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा जमा बीटा मालूम करेंगे। तो अल्फा जमा बीटा मसावी है, अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2 जमा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/2। अल्फा की वैल्यू थी 1/2 जमा बीटा की वैल्यू क्या थी, -1/2 मसावी 1/2 के 1/2 एज इट इज, जमा मनफी क्या होता है, जमा मनफी 1/2 जमा के 1/2 मनफी के 1/2, तो क्या जवाब आएगा, जमा का 1/2 और मनफी के 1/2 कट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे, ये जमा का 1/2 कट और एक जमा का मनफी का 1/2 कट, तो क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास अल्फा जमा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास, 0। सबसे पहले हमने फर्ज करे अल्फा बीटा की वैल्यू, फिर अल्फा जमा बीटा की कीमतें रखी हमने, 1/2 जमा का जब फॉर्मूले का जमा है और ये बी की बीटा की वैल्यू की थी -1/2, तो जमा मनफी कितना होता है, मनफी, तो जमा का 1/2 मनफी का 1/2 कट हो गया, तो क्या आता है 0 जवाब था, यानी अल्फा जमा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। और अब क्या मालूम करेंगे हम, अल्फा बीटा, अल्फा ज़रब बीटा मालूम करना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2 ज़रब बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1/2। तो एक को एक से ज़रब दिए तो क्या आ जाएगा, एक का एक, यहाँ क्या है मनफी है तो मनफी 1/1 मनफी एक का 1 हो जाएगा, और बटे में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 2 नहीं कितना हो जाएगा 4। तो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं -1/4।
तो हमारे पास अल्फ़ा जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4 है। अब हम क्या करेंगे, मसावात मालूम करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मतलूबा मुरब्बई मसावात, मतलूबा मुरब्बई मसावात क्या है हमारे पास, x की दूसरी मनफी x अल्फ़ा जमा बीटा ब्रैकेट क्लोज x जमा अल्फ़ा बीटा मसावी है 0। x की दूसरी एक का x की दूसरी एज इट इज़ मनफी अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत क्या है हमारे पास 0। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 और ब्रैकेट के बाहर क्या है x जमा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4। तो लिखेंगे -1/4 मसावी है 0। x की दूसरी का x की दूसरी एज इट इज़ मनफी 0x एक का 0 होता है, कितना होता है, -0 होता है, जमा मनफी कितना होता है, -1/4 मसावी है 0। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, x की दूसरी 0 मतलब 0, तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, x की दूसरी ये क्या आ जाएगा, -1/4 मसावी है 0। इस तरह से हमें मुरब्बई मसावात मिल गई। क्या मिल गई, x की दूसरी -1/4 मसावी है 0। इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 इस तरह से पूरा हल करें। चलिए अब हम क्या करते हैं, लास्ट में इसका जवाब लिखते हैं। तो हम जवाब में क्या लिखेंगे, मतलूबा मुरब्बई मसावात x की दूसरी -1/4 मसावी 0 है। इसी तरह से हमने सवाल नंबर 3 पूरा हल कर दिए। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 4 हल करते हैं। चलिए इसे हल करते हैं। सवाल नंबर 4 है, 4 क्या है, 2 मनफी जज़र में 5 2 जमा जज़र में 5 दिया हुआ है। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 मनफी जज़र में 5 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, 2 जमा जज़र में 5 है। सबसे पहले हम हल में क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। हल में क्या लिखेंगे हम, फ़र्ज़ क्या करेंगे हम, अल्फ़ा मसावी है 2 मनफी जज़र में 5 और बीटा मसावी है 2 जमा जज़र में 5 है। सबसे पहले हम अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। तो अल्फ़ा जमा बीटा मसावी, तो अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे हम 2 मनफी जज़र में 5, फिर ये जमा के जमा, फिर बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 जमा जज़र में 5। तो हमारे पास क्या आ गई, 2 मनफी जज़र में 5 अल्फ़ा की वैल्यू थी, जमा जमा बीटा की वैल्यू क्या थी, 2 जमा जज़र में 5 है। अब ये मनफी जज़र में 5 और जमा के जज़र में 5 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो क्या बच गया, 2 जमा 2 बच गया। मतलब अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अल्फ़ा जमा बीटा मतलब 2 जमा 2, तो कितने हो जाएंगे, 4। तो अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। अल्फ़ा ज़रब बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 मनफी जज़र में 5 और बीटा की वैल्यू क्या है, 2 जमा जज़र में 5। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 2 मनफी जज़र में 5 और 2 जमा जज़र में 5। आपको एक फॉर्मूला याद है, ए जमा बी ए मनफी बी, तो यहाँ पर ए मनफी बी ए जमा बी है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी। तो ए की दूसरी, या फिर आप डायरेक्ट 2 को 2 से ज़रब करें तो 4 जवाब आता है, फिर 2 को 5 से ज़रब करो, फिर आपको जज़र में 5 को 2 से ज़रब करेंगे, फिर जब जज़र में 5 जज़र में 5 तो 5 की दूसरी हो जाए, जज़र में 5 की दूसरी हो जाएंगी। या फिर आपको ये फॉर्मूला याद है, हम यहाँ पर साइड में लिख कर दिखाते हैं आपको, ए जमा बी ए मनफी बी, किसका फॉर्मूला है, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी। तो ए हमारे पास क्या है, 2 है और बी क्या है, 5 है। तो ए की दूसरी मतलब क्या लिखेंगे हम, 2 की दूसरी। फिर ये क्या है, यहाँ पर मनफी आया तो यहाँ पर लिखेंगे मनफी, और बी क्या है हमारे पास, जज़र में 5 है, तो जज़र में 5 ब्रैकेट की क्या आ जाएंगी, दूसरी आ जाएंगी। तो 2 की दूसरी कितना हो जाएगा,
2 की दूसरी होता है 4, मनफी जजर में 5 की दूसरी, जजर में 5 की दूसरी मतलब क्या आता है, सिंपल 5 आता है। जजर में 5 को जजर में 5 दो बार लिखेंगे हम तो क्या आ जाएगा, जजर में 5 ज़रब जजर में 5 तो क्या आता है जवाब 5। तो अब 5 में से 4 गए तो कितने बच गए, 5 में से 4 गए तो कितना बच गया, 1 बच गया। और 5 की अलामत क्या है, मनफी, तो ये कितना आ जाएगा, मनफी। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, मनफी 1। अब हम इसे क्या करेंगे, इससे हम मसावत मालूम करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मतलूबा मुरब्बई मसावत क्या है, एक्स की दूसरी मनफी अल्फा जमा बीटा एक्स जमा अल्फा बीटा मसावी है 0। तो x की दूसरी का x की दूसरी एज इट इज, मनफी अल्फा जमा बीटा की कीमत क्या आ गई हमारे पास 4, तो हम यहाँ अल्फा जमा बीटा की वैल्यू लिखेंगे 4 और यहाँ क्या है x का x जमा अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है, मनफी 1, तो ये मनफी 1 मसावी है 0। तो इसे हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की दूसरी मनफी 4x जमा मनफी क्या होता है, जमा मनफी क्या होता है, मनफी 1 मसावी है 0। इस तरह से हमें क्या मिल गई, मसावत मिल गई। लास्ट में हम जवाब में लिखेंगे मतलूबा मुरब्बी मसावत x की दूसरी मनफी 4x मनफी 1 मसावी 0 है। सबसे पहले हमने क्या करे, मसावत को ये जो दिया हुआ है कॉमा की सर इसे हमने अल्फा फर्ज करे, इसे हमने क्या करे बीटा फर्ज करे। जब हमने इस फर्ज किया सबसे पहले अल्फा एक्स मनफी जजर में 5 और अल्फा क्या फर्ज करें, अल्फा मसावी 2 मनफी जजर में 5 और बीटा मसावी है 2 जमा जजर में 5। फिर हमने अल्फा जमा की बीटा में है तो हमने कीमतें रखे तो मनफी के 5 और जमा के 5 कट हो गए और 2 जमा थे, ये 2 जमा थे तो 4, यानी अल्फा जमा बीटा की वैल्यू हमें पास क्या आ गई 4 आ गई। फिर हमने अल्फा बीटा की वैल्यू रखी तो अल्फा बीटा की वैल्यू थी 2 मनफी जजर में 5 और 2 जमा जजर में 5, यहाँ मनफी है यहाँ जमा है, दोनों भी सेम है। तो हमने देखते ही हमें ये समझ में आ गया कि एक है तो जमा का है, एक है मनफी का, तो हमारे पास ए जमा बी ए मनफी बी का फॉर्मूला है, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी, तो उसके हिसाब से हमने ये क्या करे हल करे। तो ए मतलब हमारे पास 2 है और बी मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास जजर में 5, तो 2 की दूसरी मनफी 5 जजर में 5 की दूसरी हो, तो 2 की दूसरी मतलब कितना हो जाता है 4 मनफी का मनफी और जजर में 5 की दूसरी, जजर में 5 है, जजर में 5 ज़रब जजर में 5 बोले तो क्या होता है 5 होता। तो 5 में से 4 गए तो कितना बचा 1, और 5 के पास अलामत कौन सी है मनफी की, इसलिए जब 5 बड़ा है उसकी अलामत मनफी, इसलिए क्या आ गया मनफी का 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें क्या मालूम हो गई मनफी 1। तो मतलब हमारा भी मसावत मालूम करने का हमारे पास जो मसावत है एक्स की दूसरी मनफी अल्फा जमा बीटा एक्स जमा अल्फा बीटा मसाई 0 को हमने लिख लिए। फिर उसमें हमने अल्फा जमा बीटा की और अल्फा बीटा की क्या करे कीमतें रखी। तो अल्फा जमा बीटा की कीमत क्या है, मनफी का मनफी अल्फा जमा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 4, और फिर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी मनफी 1 मसावी 0। फिर हमने इसे हल करे तो ये एज इट इज लिखे जमा मनफी होता मनफी 1, मतलब हमें पास मसावत क्या आ गया एक्स की दूसरी मनफी 4x मनफी 1 मसावी 0। तो मतलब मुरब्बे मसावा एक्स की दूसरी मनफी 4x मनफी 1 मसावी 0 है। इस तरह से हमने हल करे। चलिए इसके बाद का सवाल नंबर 5 भी हम क्या करते हैं हल करते हैं। सवाल नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो चलिए सवाल नंबर 5 भी हल करते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है, मुरब्बे मसावत एक्स की दूसरी मनफी 4 के एक्स जमा के जमा 3 मसावी है 0। एक्स की दूसरी मनफी 4 के एक जमा के जमा 3 मसावी 0 के जजरों का मजमुआ इनके हासिल ज़रब के दुगना हो तो के की कीमत मालूम कीजिए। किसकी कीमत मालूम करना है, हमें के की कीमत मालूम करना है। तो चलिए इसे मालूम करते हैं। सवाल नंबर 5 है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 5 और 6 एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो जितना हो सके सवाल नंबर 5 और 6 की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सवाल नंबर 5 है, मुरब्बई मसावत एक्स की दूसरी मनफी 4 के एक जमा के जमा 3 मसावी 0 के जजरों का मजमुआ इनके हासिल ज़रब के दुगना हो तो के की कीमत क्या कीजिए मालूम कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल
और मसावत को हम एज इट इज़ लिखेंगे जो मसावत दी हुई है। मसावत क्या दी हुई है हमें पास, x की दूसरी मनफी 4k(x) जमा k जमा 3 मसावी है 0। अब इसे हमने a, इसे b और इतने वाले को k जमा c, k जमा 3 को क्या फर्ज करेंगे, 3 फर्ज करें, लेकिन उससे पहले हम मसावत को बनाएंगे। x की दूसरी मनफी ये क्या है यहाँ पर 4k(x) जमा k जमा 3 ब्रैकेट क्लोज मसावी है 0। इस तरह से हम क्या करेंगे, k जमा 3 को इस तरह से ब्रैकेट में बना देंगे और ये हमारे पास ये c हो जाएगा, ये 4k है तो ये क्या हो जाएगा मनफी 4k, b हो जाएगा ये x है। तो अब हम मुरब्बे मसावत की आम सूरत हमें पता है, x की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, a, b और c की कीमत मालूम करेंगे। तो यहाँ a की कीमत क्या है हमारे पास, a मसावी है 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी x, तो बी x तो वहाँ पर रहता है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास, b मसावी है मनफी 4k, क्या आ जाएगा मनफी 4k। और c की कीमत क्या आ जाएंगी हमारे, c मसावी है k जमा 3, तो c की कीमत है हमारे पास k जमा 3। तो अब हम मालूम करेंगे अल्फा जमा बीटा की कीमतें। हमने क्या मालूम करे थे, ए की वैल्यू ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई मनफी 4k और सी की वैल्यू क्या आ गई के जमा 3 आ गई। किससे आ गई, मुरब्बी मसावत ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी है जो मसावी है 0। मुरब्बी मसावत की जो आम सूरत है उसके हिसाब से हमने देखे तो ए बी और सी की कीमतें हमें मालूम हो गई। लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ था, मुरब्बी मसावत दी हुई थी कि जज़र का मजमुआ, हमें क्या मालूम करना है, जज़र का मजमुआ। तो जज़र का मजमुआ बोले तो क्या आ जाएगा, जज़र का मजमुआ मतलब अल्फा जमा बीटा, क्या हो गया अल्फा जमा बीटा। इनके हासिले ज़रब के दुगना दिए हुआ है, इनके हासिले ज़रब का दुगना दिए हुआ है। हासिले ज़रब मतलब अल्फा ज़रब बीटा और दुगना दिया, दुगना मतलब क्या आ जाएगा 2 अल्फा और बीटा आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 2 अल्फा बीटा आ जाएंगे। मुरब्बे मसावत के जज़रों का मजमुआ यानी अल्फा जमा बीटा, इनके हासिले ज़रब के दुगना, हासिले ज़रब मतलब दोनों क्या है ज़रब में, यानी अल्फा ज़रब बीटा के दुगना हो तो के की कीमत मालूम के दुगना हो तो यानी 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा जमा बीटा मसावी है 2 ब्रैकेट में अल्फा ज़रब बीटा। इस तरह से भी आप लिखना चाहे तो इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए। इसे हम क्या कहेंगे, मसावत एक नाम दे देंगे। अगर मसावत की जगह अल्फा और बीटा हो तब है तो हम इस तरह से हम मसावत को लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगर मसावत के जज़र अल्फा और बीटा हो तो इस तरह से, तो अल्फा जमा बीटा मसावी है 2 अल्फा ज़रब बीटा, ये मालूम हो गया। अब हमारे पास अल्फा जमा बीटा की जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, अल्फा जमा बीटा मसावी है, अल्फा जमा बीटा का फॉर्मूला है मनफी बी बटे ए। हमने जब मिसालें हल करी थी उस टाइम पे हमने आपको ये ज़ाब्ता भी बता चुके। तो अल्फा जमा बीटा क्या होता है, अल्फा जमा बीटा मसावी मनफी बी बटे ए होता है। तो मनफी बी की कीमत कितनी आई हुई हमारे पास मनफी 4k, तो हम यहाँ लिखेंगे मनफी 4k बटे ए की कीमत क्या आई हुई हमारे पास 1, तो मनफी क्या हो गया जमा हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 4k बटे 1, तो बटे में 1 नहीं भी लिखे तो चलता। तो अल्फा जमा बीटा हमारे पास क्या आ गया, अल्फा जमा बीटा मसावी है 4k। इसे हम मसावत नाम के, इसे मसावत हमने 1 दिए नाम, अब इसे हम मसावत नाम क्या दे देंगे, मसावत 2। अब अल्फा जमा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू मालूम करना है, अल्फा ज़रब बीटा। तो अल्फा बीटा मसावी है, अल्फा बीटा मतलब क्या है, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा मसावी है सी बटे ए। तो हमारे पास सी की कीमत क्या आई हुई है हमारे पास के जमा 3, तो हम यहाँ लिखेंगे के जमा 3 बटे ए की वैल्यू क्या आई हुई है हमारे पास 1, तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी के जमा
3। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा बीटा मसावी है के जमा 3। अब मसावत 2, अभी से हम मसावत नाम क्या दे देंगे 3। अब मसावत 1 हमारे पास ये आ गई थी, मसावत 2 क्या आ गई अल्फ़ा जमा बीटा मसावी 4 के, और अल्फ़ा मसावत 3 क्या आ गई अल्फ़ा बीटा मसावी है के जमा 3, मसावत 3। तो अब हमारे पास मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर हम देखेंगे मसावत, यहाँ पर हम लिखेंगे मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर। तो मसावत 1 देखिए, मसावत 1 में क्या है अल्फ़ा जमा बीटा, मतलब हम क्या कहेंगे मसावत 2 की और 1 की, मसावत 2 और 3 की जो कीमत आई हुई है, जैसे अल्फ़ा जमा बीटा की 4 की और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है के जमा 3 आ गई, ये कीमतें हम क्या करेंगे मसावत 1 में रखेंगे। तो अल्फ़ा जमा बीटा इतनी, अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत क्या आ गई हमें पर 4 के, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 के। फिर यहाँ मसावी है, तो ये मसावत 1 में क्या है यहाँ पर मसावी, तो इसलिए हम लिखेंगे मसावी। यहाँ पर क्या है 2 अल्फ़ा ज़रब बीटा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और अल्फ़ा ज़रब बीटा, अल्फ़ा ज़रब बीटा जो आया उसकी कीमत क्या आई हुई हमें पास के जमा 3, तो हम इस तरह से लिखेंगे के जमा 3। अब हम इसे क्या करेंगे हल करेंगे, तो ये क्या हो गया 4 के मसावी है, 2 को कैसे ज़रब देंगे क्या हो जाएंगे 2 के हो जाएगा, जमा के जमा, और 2 को 3 से ज़्यादा देंगे 2 तिया कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब ये 4 के एज इट इज़, ये जमा के 2 के मसावी के 2 साइड के, तो मनफी के 2 के हो जाएंगे, मसावी का जमा 6 के 6। 4 के में से 2 के गए तो कितने बच गए, 4 के में से 2 के गए तो कितने बचे 2 के बच गए, क्योंकि यहाँ पर क्या है मनफी है, मसावी 6 के 6। इस तरह से हमने हल कर दिए। अब इसका बाकी का सलूशन हम यहाँ पर हल करते हैं, तो कितना आ गया हमारा 4 के में से 2 के गए तो कितने बचे 2 के बचे, ये 6 के 6 क्या हो गया 2 के मसावी है 6। 2 और के दरमियान क्या है ज़रब की अलामत है, तो इस तरह लिखे हम के मसावी है 6, और ये 2 मसावी की साइड क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा, 2 1 2, 2 तिया 6। तो हमारे पास के की कीमत क्या आ गई के मसावी है 3। हमें क्या मालूम करना था के की कीमत ही मालूम करना था। सवाल में दिया था पहले मसावत दिया हुआ था, जजरों का मजमुआ और इनके हासिल ज़रब का दुगना दिया था उसे, हो तो क्या मालूम करना है के की कीमत मालूम करना। तो सबसे पहले हमने मसावत लिखी, फिर उसे मुरब्बे मसावत की शक्ल में उसे बनाए, फिर उससे हमने ए बी सी की कीमत मालूम करे, फिर अल्फ़ा और बीटा उसकी जज़र है और दुगना बोला था उसने, क्या कहा था जजरों का मजमुआ तो अल्फ़ा जमा बीटा ले लिया, इनके ज़रबों का दुगना बोला तो ज़रब क्या थे ज़रीब क्या थे अल्फ़ा बीटा थे, दुगना था तो दुगना आ गया, इसलिए हमने मसावत 1 नाम दिया। फिर अल्फ़ा जमा बीटा का फार्मूला है मनफी बी बटे ए, कीमत रखे तो 4 के मालूम हो गई हमें। उसी तरह से हमने अल्फ़ा बीटा का ज़ाब्ता क्या है अल्फ़ा बीटा मसावी सी बटे उसकी कीमतें रखने पर हमें मसावत 3 मिल गई के जमा 3 आ गई अल्फ़ा बीटा की। फिर हमने मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर हमने जो मसावत 2 और 3 की जो कीमत मिली वो हमने मसावत 1 में रखे, तो हमने जब हल करे तो हमें के की कीमत क्या मिल गई 3 मिल गई। तो हम लास्ट में जवाब लिखेंगे के की कीमत क्या है 3 है। जवाब में क्या लिखेंगे के की कीमत 3 है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। चलिए इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। अगर अल्फ़ा और सवाल नंबर 6 क्या है, अगर अल्फ़ा और बीटा मुरब्बई मसावत है y की दूसरी मनफी 2y मनफी 7 मसावी 0 के जज़र हों तो झेल की कीमतें मालूम कीजिए। अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी और क्या दिया अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी, हमें ये कीमतें मालूम करनी। तो चलिए सवाल नंबर 6 हल करते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है, अगर अल्फ़ा और बीटा मुरब्बई मसावत दी हुई है y की दूसरी मनफी 2y मनफी 7 मसावी 0 के जज़र हो तो झेल की कीमत मालूम कीजिए। अगर ये मसावत के जज़र हो तो झेल की कीमत हमको मालूम करना है। झेल में क्या दिया हुआ है अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी कीमत मालूम करना है, अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी की कीमत हमें ये भी क्या करना है मालूम करना है।
सवाल नंबर 6 क्या था? अगर अल्फा और बीटा मुरब्बे मसा y की दूसरी मनफी 2y मनफी 7 मसावी 0 के जजर हो तो झेल की कीमतें मालूम करना है हमें। तो सबसे पहले हम जो मसावत दी हुई है हमें मालूम क्या करना है? अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी, अल्फा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी मालूम है। सबसे पहले जो मसावत दी हुई है उसे उस मसावत को लिखेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, दी हुई मसावत लिखेंगे। दी हुई मसावत, दी हुई मसावत क्या है? दी हुई मसावत हमारे पास y की दूसरी मनफी 2y मनफी 7 मसावी 0 है। इसे हम x की दूसरी जमा b1 जमा c से मुआवजा करेंगे। मुरब्बी मसावत की आम सूरत से मुआवजा करें तो हमें a, b और c की कीमत मालूम हो जाएंगी। तो हमें a की कीमत क्या मालूम हो जाएंगी? एक्स की दूसरी जमा b1 जमा c से हमने मुआवजा करे उस मसावत से, तो हमें a, b और c की कीमत क्या मिलेंगी? a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 1 आ जाएंगी। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? मनफी 2 है, वहाँ पर क्या रहते? जमा b रहता, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी? b की वैल्यू मनफी 2 आ जाएंगी और c की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? मनफी 7 आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे? अल्फा जमा बीटा मालूम करेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फा जमा बीटा मालूम करते हैं। तो अल्फा जमा बीटा मसावी क्या है? मनफी बी बटे ए है। ये फार्मूला आप अच्छे से याद रखिए। अल्फा जमा बीटा का फार्मूला क्या है? मनफी बी बटे ए है। तो अल्फा मनफी बी, तो मनफी का मनफी और बी की कीमत क्या है? यहाँ पर मनफी 2 है इसलिए मनफी 2, और ए की कीमत क्या है यहाँ पर? तो 1 का तो 1 लिखेंगे हम। मनफी मनफी क्या हो जाता है? ये मनफी को ये मनफी जब दिए तो मनफी मनफी जमा होता है तो 2 बटे 1 जवाब आता है। क्या आता है? 2 बटे 1 बटे में 1 है, मतलब सिर्फ यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 2। तो अल्फा जमा बीटा कितना आ गया हमारे पास? 2। इसे हम क्या कर सकते हैं? मसावत 1 नाम दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ लिखिए अल्फा जमा बीटा मसावी है 2। इसे हम मसावत 1 नाम दे देंगे। अब इसी तरह से हम क्या मालूम करेंगे? अल्फा इंटू बीटा मालूम करेंगे। तो अल्फा ज़रब बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर हमारे पास? सी बटे ए। तो अल्फा बीटा मसावी है सी बटे ए। तो सी की कीमत क्या है हमारे पास? मनफी 7 और ए बटे में ए है, तो ए की कीमत कितनी है हमारे पास? 1 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मनफी 7। तो हम यहाँ ये क्या आ जाएंगी? मसावत 2। अब हमें पास 1 और 2 हमें पास मसावत मालूम हो गई। अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हमें क्या मालूम करना है? अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी मालूम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 1 क्या मालूम करना है? अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी। तो अल्फा नंबर 1 क्या है? अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी है। अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी है, तो हमारे पास ए की दूसरी जमा बी की दूसरी। ये इसका तो फार्मूला हमें नहीं पता है। ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी का फार्मूला ए जमा बी ए मनफी बी, लेकिन इसका फार्मूला है कि नहीं है। तो इस टाइम पे हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी में हम क्या करेंगे? अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी में हम क्या करेंगे? जमा 2 अल्फा बीटा मनफी 2 अल्फा बीटा, ये क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। एक जमा का एक मनफी का कट हो गया तो वापस से वही इक्वेशन आ जाएंगी, इसलिए हमने इसका एडिशन इस तरह से करें। और यहाँ पर क्या करेंगे हम? अल्फा की दूसरी जमा 2 अल्फा बीटा जमा बीटा की दूसरी, इस तरह से ये वाला एक फार्मूला है, और मनफी 2 अल्फा बीटा एज इट इज लिखेंगे। अल्फा की दूसरी जमा 2 अल्फा बीटा जमा बीटा की दूसरी का फॉर्मूला होता है अल्फा जमा लास्ट वाला बीटा और उस ब्रैकेट की दूसरी मनफी 2 अल्फा बीटा, इस तरह से होता है। अच्छा, आप कहेंगे कि हमने ये एडजस्टमेंट क्यों करे? हमने अल्फा जमा बीटा में अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी लिए, यहाँ जमा 2 अल्फा बीटा मनफी 2 अल्फा बीटा है। एक जमा का अल्फा 2 अल्फा बीटा है, 2 अल्फा बीटा और एक मनफी का है, कट करे तो वापस से वही मसावत आ जाएंगी। हमने यहाँ ये इसलिए एडजस्ट करें यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है ए की दूसरी ए जमा बी ब्रैकेट की दूसरी जो बात है, ये हमने इसलिए एडजस्ट करे क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है ए जमा बी ब्रैकेट की दूसरी। ए जमा बी ब्रैकेट की दूसरी मतलब क्या होता है? ए की दूसरी जमा 2 ए बी जमा बी की दूसरी आता है। इस वास्ते हमने क्या करे? ये दोनों का एडजस्टमेंट करे, और इसके हिसाब से हम ये अल्फा की दूसरी हो गया जमा 2 अल्फा बीटा जमा बी, मतलब ये ए है, और ये क्या? जमा 2 ए बी जमा बी की दूसरी ये है। इसके ज़रिए हमने क्या करे? ए अल्फा है और बी क्या है? बीटा। इसके ज़रिए हमने ये इक्वेशन यहाँ पर लिखे, और ये हमने क्या करे? एज इट इज़ लिखे। अब हमें क्या मालूम हो गया?
अल्फ़ा जमा बीटा मनफी 2 अल्फ़ा बीटा पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा जमा बीटा ब्रैकेट की दूसरी दी हुआ है, मतलब अल्फ़ा जमा बीटा की हमारे पास कीमत क्या है देखेंगे। तो अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत कितनी आई हुई है हमारे पास, मसावात 1 से और 2 से। हम यहाँ लिख सकते हैं मसावात 1 और 2 से, इस तरह से लिख सकते। तो अल्फ़ा जमा आप लिखना चाहें लिखिए, नहीं लिखना चाहें मत लिखिए, ना कोई ज़रूरी नहीं है। अल्फ़ा डायरेक्ट आप कीमतें रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत कितनी है, 2 है। तो हम अल्फ़ा जमा बीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और ब्रैकेट के बाहर 2 है इसलिए ब्रैकेट की पावर 2 है तो इसलिए 2 लिखेंगे। मनफी 2 अल्फ़ा बीटा की कीमत कितनी आई हुई है, मनफी 7 है। 2 अल्फ़ा और बीटा तीनों के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत है, तो इसलिए हमने ज़रब लिखे। 2 अल्फ़ा बीटा की कीमत क्या आई हुई है, मनफी 7। तो हम इस तरह से इसे ब्रैकेट में लिखेंगे मनफी 7। अब इसे हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का मुरब्बा कितना हो जाएगा, 4। मनफी ये मनफी से ये मनफी जर देंगे तो मनफी मनफी क्या हो गया, जमा हो गया। 2 ज़ते कितना हो गया, 14 हो गया। तो अब हमारे पास 14 में 4 मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 14 में 4 मिलाओ, ये 4 में 14 मिलाओ तो कितना जवाब आ जाएगा, 18। 4 और 4 हो गया 8 और 1 का 1। 2 सते कितना हो गया था, 14। मनफी मनफी हो गया जमा, और 2 का मुरब्बा क्या आता, 4 आता। तो अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी, अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी मसावी कितना आ गया, 18 जवाब आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी कीमत मालूम करेंगे। सबसे पहले हमने देखे कि सवाल में दिया था अल्फ़ा और बीटा मुरब्बी मसावत है, मुरब्बी मसावत दी हुई थी। वाई की दूसरी मनफी 2y मनफी 7 मसाई 0 के जज़र हो तो जेल की कीमत मालूम करो बोला था। अगर ये है तो अल्फ़ा हमें क्या करना है, जेल की कीमत मालूम करना है। तो हमने सबसे पहले ABC मालूम करे, फिर अल्फ़ा बीटा का फार्मूला मालूम है हमको। अल्फ़ा जमा बीटा मसावी है मनफी B/A, और अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा ज़रा बीटा रहा तो C/A है। ये कीमतें रखने के बाद हमने क्या करें, सवाल को एज इट इज़ लिखें। सवाल को एज इट इज़ लिखने के बाद हमने क्या करें, यहाँ एज इट इज़ लिखे। दो अल्फ़ा बीटा, मनफी 2 अल्फ़ा बीटा लिखे, दोनों को एडजस्ट करें, एक जमा का एक मनफी एक कट करे तो एज इट इज़ जवाब आ जाता अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी, इसलिए हमने एडजस्ट कर। फिर ये 2 अल्फ़ा बीटा को हमने बीच में लाए, इसे इस तरह से लिए तो क्योंकि हमने इस तरह से मसावत बनानी थी, तो ये हमने एडजस्ट करे तो हमें अल्फ़ा जमा बीटा ब्रैकेट की दूसरी इस तरह से मालूम हो गया। और ये एज इट इज़। फिर मसावत 1-2 में हमने जो अल्फ़ा जमा बीटा की और अल्फ़ा बीटा की कीमत मालूम करे वो कीमत रखें। यहाँ दूसरी था तो ये दूसरी लिखे, 2 का मुरब्बा 4 होता। फिर ये मनफी को मनफी ज़रब दिए, 14 मनफी मनफी जमा हो गया, 2 सतह कितना हो गया, 14 गया, 7 दूनी 14। फिर 14 में 4 मिला है तो 18 हो गया, यानी हमको अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी कीमत कितनी मिल गई, 18 मिल गई। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 2 जो अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी है उसे हल करते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो गुड का सिंबल डाल दीजिए, गुड लिखकर डाल दीजिए, या लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर एक वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कर ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है, अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी है। अल्फ़ा की तीसरी और जमा बीटा की तीसरी का तो फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे पहले फार्मूले की सूरत में बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी। हल करते टाइम हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे। हम यहाँ पर भी लिखेंगे अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर ये हम बताते हैं, जमा 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में लिखेंगे हम अल्फ़ा जमा बीटा। और एक सेम जमा का बनाए तो एक मनफी का बनेंगे, तो मनफी 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में लिखेंगे हम अल्फ़ा जमा बीटा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हमने ये एडजस्टमेंट क्यों करे। ये एडजस्टमेंट हमने इसलिए करे क्योंकि हमारे पास हमें क्या करना है, एक अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी का फार्मूला तो हमें पता नहीं है, इसलिए हमने क्या करे,
हमें ये है ही नहीं, अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी का फॉर्मूला है ही नहीं। अल्फ़ा जमा बीटा ब्रैकेट की तीसरी का फॉर्मूला है, लेकिन इसका फॉर्मूला है क्या, नहीं है। इसलिए हमने क्या करें, इसे एक फॉर्मूले की सूरत में लाने के लिए हमने ये एडजस्टमेंट करें। अच्छा, हमने यही एडजस्टमेंट क्यों करें ये हम आपको बताते हैं। आपने 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, वो हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ए जमा बी ब्रैकेट की तीसरी का फॉर्मूला है ए की तीसरी जमा 3ab ब्रैकेट में ए जमा बी की तीसरी। इस तरह से ये एक फॉर्मूला है। ए जमा बी ब्रैकेट की तीसरी मतलब ये क्या है, अल्फा जमा बीटा ब्रैकेट की तीसरी। इस तरह से आपको लिख के बताया, अल्फा जमा बीटा ब्रैकेट की तीसरी मसावी है अल्फा की तीसरी जमा 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा जमा बीटा की तीसरी। ये फॉर्मूला है। अल्फा की तीसरी बीटा की तीसरी तो यहाँ पर है, लेकिन 3 अल्फा बीटा और अल्फा जमा बीटा ये है कि यहाँ पर नहीं है। तो हम एक तो नहीं ले सकते, अगर लेना है तो हमें एक जमा का एक मनफी का लेना पड़ेगा, क्योंकि कट हो गया तो हमें पास वापस से ये मसाहत मिल जाएंगी। इसलिए हमने एक क्या लिए, 3 अल्फा बीटा अल्फा जमा बीटा मनफी 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा जमा बीटा, ये हमने इसलिए लिए। एक क्या लिए हमने, जमा के लिए, एक मनफी का लिए, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाना था यहाँ पर, इसलिए हमने ये लिए। तो चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अल्फा की तीसरी, ये इक्वेशन हम क्या करेंगे, बीच में बना देंगे 3 अल्फा बीटा अल्फा जमा बीटा की तीसरी, और ये एज इट इज लिखेंगे मनफी 3 अल्फा बीटा अल्फा जमा बीटा। 8 में जितने भी सारे जो अलजेब्रिक फॉर्मूले थे जो बेसिक है 8th क्लास में 7th क्लास में, ए की दूसरी जमा बी की दूसरी, ए जमा बी ब्रैकेट की दूसरी, ए मनफी बी ब्रैकेट की दूसरी, ए जमा बी ब्रैकेट की तीसरी, ए मनफी बी ब्रैकेट की तीसरी, ये जितने सारे फॉर्मूले हैं आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए और इसे अच्छे से जहन में बिठा दिए, क्योंकि यही सारे फॉर्मूले आपको 10th क्लास में भी हैं। चलिए इंशाल्लाह हो सके तो हम आपको इसके लिए फॉर्मूले के लिए एक अलग से एक आपको वीडियो बताएंगे, आप वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए हमने ये से लिख दिए, अल्फा की तीसरी जमा 3 अल्फा बीटा अल्फा जमा बीटा की तीसरी, ये वसात से हमने इस तरह से हमने यही मसावत को हमने ये एज इट इज़ यहाँ लिखे, इसे हमने यहाँ लिखे और इसे यहाँ लिखे और ये एज इट इज़ जहाँ की वहीं लिखे। अब ये इतनी सारी मसावत कितनी आ गई, इसके आगे ये मतलब क्या आ गया, पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा लिखेंगे, दूसरे का हम क्या लेंगे, हम जमा लिखेंगे, जो हम है तो ग्रामर के तरीके से यूज़ करते थे ना, उसी तरह से हम तो अल्फ़ा क्या अल्फ़ा जमा का जमा, तीसरे में क्या लिखेंगे, हम बीटा लिखेंगे। और सबका पावर क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी क्या 3 है, इसलिए हम पावर में लिखेंगे 3 मनफी 3 अल्फ़ा बीटा, यहाँ क्या आ जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा जमा बीटा, हम एज इट इज़ लिख देंगे। इतना हमें मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत रखेंगे, अल्फ़ा बीटा की कीमत रखेंगे। तो हमें मालूम है अल्फ़ा जमा बीटा जो मसावत 1 और 2 आ गई थी हमारे पास, तो मसावत 1 और 2 से हम लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मसावत 1 और 2 से। तो मसावी का मसावी अल्फ़ा जमा बीटा, तो अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू क्या आई हुई है हमारे पास, अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू आई हुई है हमारे पास 2। तो हम अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 2, ब्रैकेट के ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट के ऊपर 3 है इसलिए हम 3 लिखेंगे मनफी 3 के 3 अल्फ़ा ज़रब बीटा, और इसके तीनों के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत, इसलिए ज़रब अल्फ़ा बीटा की कीमत कितनी आई हुई है हमारे पास मनफी 7, फिर यहाँ ज़रब है, फिर अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास 2, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 2। अच्छा, 2 की तीसरी मतलब क्या होता है, 2 की तीसरी का मतलब क्या होता है, 2 को 3 टाइम लिखते हैं, किस तरह से 3 बार लिखते हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 2 दूनी कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 दूनी कितने होते हैं, 4 ज़रब 2, फिर 4 को 2 ज़रब दिए कितना हो जाता है 8, मतलब 2 की तीसरी कितना होता है 8 होता है, 2 की तीसरी कितना हो जाता है 8, 2 को 3 बार ज़रब देना पड़ता है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 को फिर 2 से 4 दूनी 8 आ गया। फिर ये मनफी को ये मनफी ज़रब देंगे तो मनफी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा।
फिर हम क्या करेंगे, 3 को 2 से जब देंगे, 3 दूनी कितना हो गया 6, और 6 सते कितना हो जाते हैं, 6 सते होते 42, या फिर 7 1 7 7 जो 7 21, 21 दूनी कितने होते हैं 42 हो जाते। 3 को 7 से ज़रब दो, या 7 को 3 से ज़रब दो, 7 1 7 7 14 7 21, 21 दूनी कितने होते हैं 42 होती है। अब 42 में 8 मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 42 में 8 मिला देंगे कितना हो जाता है 50। तो हमें किसकी कीमत मालूम होगी, अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी। इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी से हमने इस तरह से ये फार्मूले से हल करे, फिर इसे हल करने के बाद एडजस्टमेंट इस तरह करे, फिर ये हमें इतना मिल गया। इसमें हमने क्या करे, मसावत 1 और 2 की कीमत रखे तो 2 की तीसरी आ गया -3, और ये इसकी किसकी कीमत थी, अल्फ़ा बीटा कीमत थी -7, और अल्फ़ा जमा बीटा कितनी थी 2, तो हमने 2 लिखे। 2 की तीसरी मतलब कितना होता है 8 होता है, मनफी को ये मनफी से ज़रब करे तो मनफी मनफी हो गया, जमा 3 सते कितना हो गया 21 हो गया, 21 को 2 से ज़रब दिए तो 21 दूनी कितना होता है 42। फिर अब ये 42 में 8 मिला कितना हो गया 50। तो हमारे पास अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी मसावी कितना आ गया 50। इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 भी हल कर दिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सवाल नंबर 2 हमने इस तरह से पूरा हल कर दिया। अब सवाल नंबर 1 का उसको जवाब लिखेंगे हम। जवाब में लिखेंगे नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 क्या था हमारे पास, अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी। जवाब कितना आ गया हमारे पास 18, और उसी का दूसरा जो था वो क्या था, अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी कितना आ गया 50। इस तरह से आप इसे अच्छे से हल कीजिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम में ये बहुत बार पूछ चुका है। अल्फ़ा की तीसरी मनफी बीटा की तीसरी भी पूछा हुआ है। आप इसी तरह से कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर फार्मूले में यहाँ पर क्या रहता है मनफी रहता है उस टाइम पर। तो आप उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा, और आप मजमूई सूरत में जितने सारे क्वेश्चन इस टाइप के दिए हुए हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो सके। और इसका जो स्क्रीनशॉट, पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको इसकी PDF या इसके फ़ोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। सवाल नंबर 7 है, झेल के हर मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी हों तब के की कीमत मालूम कीजिए। मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी हों तो मतलब हमें पता करना है कि मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी है या नहीं है। तब हमें क्या मालूम हो जाएंगी, के की कीमत मालूम कीजिए। तो हमारे पास जो सबसे पहला सवाल दिया हुआ है वो है 3y की दूसरी जमा KY जमा 12 मसावी है 0। इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, जज़र हकीकी और गैर मसावी है या नहीं है ये जानेंगे। तो सवाल हमने इस तरह से लिख दिया, ज़ेर के हर मुरब्बे मसावत के जज़र हकीकी और मसावी हों तब के की कीमत मालूम कीजिए। तो हम सबसे पहले हमने मसावत को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इस मसावत को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल लिखते वक्त हम क्या करेंगे, मसावत को सबसे पहले एज इट इज़ लिखेंगे। सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल में हम क्या लिखेंगे, मसावत को क्या करेंगे एज इट इज़ लिखेंगे, जो मसावत हमारे पास दी हुई है। तो मसावत क्या है हमारे पास, 3y की दूसरी जमा KY जमा 12 मसावी है 0। इस मसावत को हमने क्या करें यहाँ पर एज इट इज़ लिखे। अब मुरब्बी मसावत की जब भी हमें क्या करना होता है, जज़र हकीकी और मसावी है ये नहीं मालूम करना होता है, तो हमें ABC की कीमत मालूम करना होती है। तो ABC की कीमत हम कब मालूम कर सकते हैं, मुरब्बी मसावत की आम सूरत क्या है हमारे पास, AX की दूसरी जमा BX जमा C मसावी 0। इसके ज़रिए हम ABC की कीमत मालूम करते हैं। आप सबको अभी तक बहुत अच्छे से मुरब्बी मसावत की आम सूरत याद हो चुकी होंगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट A, B और C की कीमत लिख रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए की कीमत क्या है हमारे पास यहाँ पर 3 है। बी की कीमत क्या आ जाएंगी हमारे पास, बी की कीमत क्या आ जाएंगी यहाँ पर K आ जाएंगी, और C की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास 12 आ जाएगी। तो C की कीमत कितनी आ गई हमारे पास 12 आ गई। अब हम क्या करना है, जज़र हकीकी और गैर मसावी है ये मालूम करने के वास्ते हमारे पास क्या फार्मूला है, डेल्टा मसावी है B की दूसरी -4AC, ये हमारे पास है। डेल्टा मसावी B की दूसरी -4AC, ये हम क्या, इसमें हम क्या करेंगे ABC की कीमतें रखेंगे। तो B की दूसरी -4AC, डेल्टा मसावी है B की दूसरी
4ac। डेल्टा को हम क्या कहते हैं, ममीज भी कहते हैं। तो b की दूसरी, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b क्या है हमारे पास, k है। तो k, और हम b की यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरी -4 ज़रब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है ज़रब, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। इस तरह से हम लिखेंगे। तो हमारे पास k की दूसरी मतलब क्या, k ब्रैकेट की दूसरी मतलब क्या आ जाएगा, k की दूसरी हो जाएगा मनफी। फिर अब ये हम क्या करेंगे, 4 को 3 से ज़रब देंगे, 4 1 4 दुनिया 4 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये दोनों की ज़रब दिए तो 12 हो गए ज़रब, ये 12 के 12 एज इट इज़ लिखेंगे। तो k की दूसरी एज इट इज़ -12 को 12 ज़रब देंगे, तो 12 को 12 ज़रब दिए तो कितना आता है, 144 आता है। चलिए हम आपको यहाँ ज़रब देकर भी बताते हैं कि 12 को 12 ज़रब दिए तो 44 आता है। वैसे आपको पता होंगे कि 12 की दूसरी का मुरब्बा क्या होता है, 144 होता है। जैसा 12 की दूसरी मतलब क्या होता है, 144 होता है। अगर नहीं पता तो हम आपको 12 को 12 ज़रब देकर भी बताते हैं। 2 दूनी कितना हो जाता है, 4, 2 एक का कितना हो जाता है, 2 जमा, फिर 2 एक का कितना हो गया, 2, और 1 एक का कितना हो गया, 1। इस तरह से आपको ज़रब देना तो आता है, तो लेकिन हम साइड में आपको फिर भी ज़रब देकर दिखा रहे हैं। तो 4 के 4, 2 और 2 कितने होंगे, 4 1 का 1। तो इस तरह से हमारे पास डेल्टा ममीज़ की कीमत क्या मालूम हो गई, k की दूसरी मनफी 144, कितना आ गया, 104। तो जज़र हकीकी और क्या है, मसावी है। जज़र की कीमत क्या है, हकीकी और मसावी है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे जज़र हकीकी और मसावी हैं। जज़र हकीकी और मसावी हैं, तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे हम, जो मसावत है ये लिखेंगे हम, k की दूसरी मनफी 144। यहाँ क्या आ जाएगा, मसावी है 0। k की दूसरी मनफी 144 मसावी 0 लिखेंगे हम। अब हमारे पास ये क्या है, k की दूसरी, और ये कितना है, 144 है। 144 किसका मुरब्बा है, 12 का मुरब्बा है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, k की दूसरी मनफी, ये कितना है, 44। 44 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 12 की दूसरी मसावी है 0। अच्छा, a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फॉर्मूला अप्लाई करने के वास्ते हमने इस तरह से लिखे। तो a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a जमा b, a मनफी b, क्या है, a जमा b, a मनफी b। तो ये a है और ये क्या है, b है, a मनफी b, तो a मनफी b। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, a जमा b। तो a क्या है हमारे पास, k मनफी, और b कितना है, ये क्या है, पूरा a है, और ये क्या है, पूरा b है। तो ये a मतलब क्या हो गया, k हो गया जमा k, जमा, और b मतलब कितना हो जाएगा, 12। फिर दूसरी a मनफी b, तो a क्या है हमारे पास, k मनफी का मनफी, और b कितना है, 12। तो क्या आ जाएंगे, k मनफी 12 मसावी है 0। तो k की कीमत क्या आ गई, k जमा 12, k मनफी 12 मसावी है 0। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से सेपरेट अलग अलग कर देंगे। तो k जमा 12 मसावी है 0, या k मनफी 12 मसावी है 0। k का k मसावी है, जमा के 12 मसावी के साइड आ गए थे, हो गए मनफी 12। k मसावी है, मनफी 12 मसावी के साइड आ गए, क्या हो गए, जमा के 12। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, मनफी 12 और जमा के 12। तो हम लास्ट में लिखेंगे जवाब यहाँ पर, k की कीमत 12 या मनफी 12 है। इस तरह से हमें क्या मालूम हो गई, k की कीमत मालूम हो गई। सबसे पहले सवाल में क्या दिया हुआ था, झेल के हर मुरब्बे मसावत के जज़र हकीकी और मसावी हों तब k की कीमत मालूम करना है। हमें k कीमत मालूम हुआ, मसावत दी हुई थी, मुरब्बा मसावत की आम सूरत में ऑलरेडी था, इसलिए हमने इसे एज इट इज रहने दिया। उसके हिसाब से हमने a b और c की कीमत मालूम, किसके हिसाब से, मुरब्बा मसावत की आम सूरत के हिसाब से हमने ए बी सी की कीमत मालूम करे। फिर हमने क्या मालूम करना था, जज़र हकीकी और गैर मसावी है या नहीं है। तो हमने डेल्टा मसावी बी की दूसरी मनफी 4 है, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से हल करने आता है कि हमने ममीज़ किस तरह से मालूम करें। हमने आपको पिछले
वीडियोस में आपको ये बता चुकी। तो हमने बी की दूसरी मनफी 4 इसी की उसमें कीमत रखी, तो हमने डेल्टा मसावी के की दूसरी मनफी 144 मिल गए, मतलब जसर क्या है, हकीकी और मसावी है। तो हमारे पास क्या है, के की दूसरी मनफी 144, ऐसे हमने एज इट इज लिखे, मसावी 0 लिखे। अब के की दूसरी है तो हमने इसको ब्रैकेट की दूसरी दी और 44 बोले, तो 144 मतलब किसका मुरब्बा है, 12 का मुरब्बा है, 12 की दूसरी मतलब 144 होता है, इसलिए हमने 12 ब्रैकेट की दूसरी। अब ये पूरा ए मनफी हो गया और ये क्या हो गया, बी की दूसरी। तो ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी का फॉर्मूला है ए जमा बी, ए मनफी बी, आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका है। तो हमने क्या करें, हमने पिछले बहुत सारे वीडियोस में आपको ए की दूसरी मनफी का बी की दूसरी का इस्तेमाल आपको समझाया हुआ है। तो ये के मतलब क्या है, पूरा ए है, और 12 मतलब कितना है, पूरा बी है। तो हमने ये इसके हिसाब से हमने क्या करें, इसका ये ए है, ये के है और ये 12 हो गया इस तरह से। तो ए जमा बी, ए मनफी बी फार्मूले से लिए, तो के जमा 12 हो गया, के मनफी 12 मसावी 0। हमने दोनों ब्रैकेट को अलग अलग करके सेपरेट करके उसे मसावी 0 लिख दिए। फिर जमा के 12 थे, मसावी की साइड आ गए तो मनफी के 12 हो गए, ये मनफी के 12 थे, मसावी की साइड आ गए तो वो जमा के 12। तो हमें के की दो कीमतें मिल गई, के की कीमत क्या है, 12 या मनफी 12 है। इस तरह से हमें के की कीमत कितनी हो गई, दो कीमतें मालूम होगी। सवाल नंबर 7 का हमने ये पहला सवाल भी हल कर दिया। अब सवाल नंबर क्या करते हैं, हम इसी का सवाल नंबर 2 हल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 इसी का हल करते हैं। सवाल नंबर 2 है कि x ब्रैकेट में x मनफी 2 जमा 6 मसावी है 0। अब ये मसावत हमें इस तरह से दिखी, लेकिन अब इसे हमें क्या करना है, ये मुरब मसावत की आम सूरत में है या नहीं है, नहीं है, इसलिए हमें क्या करेंगे, मुरब मसावत की आम सूरत बोल सकते हैं या मियारी सूरत। तो हमें क्या करना है, मियारी सूरत में से या आम सूरत में इस मसावत को क्या करना है, लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखते वक्त यहाँ पर लिखेंगे हम हल, इस मसावत को हम क्या करेंगे, जवाब हल करते टाइम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। तो के एक्स ब्रैकेट में x मनफी 2 जमा 6 मसावी है 0, इसे हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। के को इससे सब के एक्स को क्या करेंगे, सबसे पहले x से ज़रब देंगे, फिर के एक्स को क्या करेंगे, मनफी 2 से ज़रब देंगे। तो हम सबसे पहले इसको ज़रब देंगे, के को के का के आ जाएगा, और x को x से ज़रब देंगे, क्या आ जाएगा, x की दूसरी आ जाएगा। फिर मनफी के मनफी, यहाँ 2 है 2 और यहाँ के है, तो क्या आ जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे 2 के एक्स, फिर जमा की जमा, और ये 6 मसावी है 0। इस तरह से हमने क्या करें, मुरब मसावत की क्या हो गई, ये आम सूरत में आ गई। मुरब मसावत की आम सूरत में, या फिर कह सकते हैं म्यारी सूरत में था। अब यहाँ क्या कह सकते हैं, म्यारी सूरत, या फिर कह सकते हैं आम सूरत में। तो हमने मुरब मसावत की आम सूरत x की दूसरी जमा बी 1 जमा सी मसावी 0, इस सूरत में हमने इसे ला लिए। यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, a b और c की कीमत क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो एक x की दूसरी जमा बी 1 जमा c, ये पता है हमें, तो a की कीमत क्या आ जाएंगी हमारे पास, यहाँ x की दूसरी वो तो कट हो जाए, x की कीमत क्या आ जाएंगी, a की कीमत क्या आ जाएंगी हमारे पास, के। उसी तरह अब हमें बी मसावी है, बी की कीमत क्या आ जाएंगी हमारे पास, मनफी 2 के, क्योंकि मसावत में वहाँ क्या रहती है, जमा रहती है, यहाँ मनफी है, तो बी की कीमत क्या आ जाएंगी हमारे पास, मनफी 2 के आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, मनफी 2 के। और सी की कीमत क्या आ जाएंगी हमारे पास 6। अब हमें क्या करना है, मुरब मसावत की आम क्या है, जसर हकीकी और मसावी है ये नहीं मालूम करना है। इस तरह से तो हमने ए बी और सी की कीमत मालूम करी, ए की कीमत आ गई के, बी की वैल्यू आ गई मनफी 2 के, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हम क्या करेंगे, मम्मी इसका जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा मसावी है बी की दूसरी मनफी 4 ए सी दिया हुआ है। तो बी की कीमत कितनी है हमारे पास, मनफी 2 के, एज इट इज़ यहाँ दूसरी है इसलिए ब्रैकेट की दूसरी, मनफी 4 ज़रब ए की कीमत कितनी है हमारे पास, के ज़रब, और सी की कीमत कितनी आई हुई हमारे पास 6। अब इसे हम हल करेंगे, तो मनफी की दूसरी बोले तो मनफी मनफी जमा होता है, फिर 2 की दूसरी मतलब कितना हो जाता है, 4 होता है, और के की दूसरी मतलब क्या हो जाएगा, के की दूसरी। मनफी की दूसरी मतलब जमा होता है, जमा की अलामत नहीं लिखते। फिर मनफी के मनफी, फिर यहाँ पर 6, यहाँ 1 है, 4 एक 4 हो गए, लेकिन 6 चौक कितना होता है, 6 के 6 दिन बाद 6 6 चौक कितना होता है 24, या 4 6 के कितना हो जाता है 24, और यहाँ के है, तो इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर के। तो अब हमें मालूम हो गया डेल्टा मसावी है 4 के की दूसरी मनफी 24 के मालूम हो गया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि जज़र हकीकी और मसावी है। क्या क्वेश्चन में ही दिया गया था, क्या दिया गया था कि जज़र क्या है, हकीकी और मसावी है। जज़र क्या है, हकीकी और मसावी है।
सवाल में ही दिया हो गया था कि जज़र हकीकी और मसावी है। जज़र हकीकी और मसावी है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा मसावी है 0। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आई हुई है हमारे पास, 4k की दूसरी मनफी 24 के मसावी है 0। ये दिया हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पर k 4 है, यहाँ ये 24 भी 4 के पाड़े में आता है और k भी आता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे। यहाँ 2k है, यहाँ 1k है, तो हम साथ में क्या करेंगे, k भी बाहर निकाल। तो यहाँ पर यहाँ से 4 बाहर चले गया पहले ही ऑलरेडी, के भी एक बाहर चल गया, तो क्या बच गया, यहाँ पर 1k बच गए, यहाँ मनफी के मनफी। यहाँ 6 चौक कितना होता है, 24 होता है, तो 4 बाहर चले गए, यानी कितना होता है, 6 चौक 24। तो यहाँ 4 थे, 1 4 बाहर चल गए, यहाँ सिर्फ 4 बाहर चल गए, तो यहाँ क्या बच गया, 6 बच गया, और के तो ऑलरेडी बाहर चले गए, तो ये आ गया था मसावी 0 गया। अगर आप वापस से इसको ज़रूर देंगे तो वापस से यही मसावत आपको मिल जाएंगी। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे समझाने के लिए आपको बताया कि यहाँ 6 चौक 24, 4 6 के 24, इसलिए 4 कॉमन निकल गया इसमें से। तो अब यहाँ पर क्या है, 4 के और यहाँ क्या आ गया, के मनफी 6 मसावी है 0 आ गया। अब इन दोनों को हम सेपरेट करके मसावी है 0 लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 के मसावी है 0, या यहाँ लिखेंगे हम के मनफी 6 मसावी है 0। 4 के मसावी 0, तो 4 अगर 0 के बटे में आ गए, 0/4 बोले तो क्या आता है, 0 ही आता, यानी के की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। या और यहाँ पर क्या आ जाएगा, के मसावी है मनफी के 6 मसावी की ये साइड आ गए, तो ये क्या हो जाएंगे, जमा के 6। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और के की वैल्यू और क्या आ गई, 0 आ गई। तो के की कीमत क्या आ गई हमारे पास, के मसावी 0, के मसावी 6। लेकिन के की कीमत क्या है, सिफर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर के मसावी 0 हो तो मुरबे हो तो मसावत क्या हो जाते हैं, बेमायने हो जाती। के की कीमत अगर 0 हो गई तो वो क्या हो जाएंगे, बेमायने हो जाती है, यानी के की कीमत क्या है, सिर्फ 6 है। तो याद रखिए के की कीमत क्या आ गई, 6 आ गई। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं के की कीमत, के की कीमत क्या हो सकती, क्या होती है, सिफर नहीं होती। के की कीमत सिफर नहीं हो सकती। क्यों ना कि अगर के मसावी है 0 हो तो मसावत क्या होती है, बेमायने हो जाती हैं। इसलिए जवाब में हम लिखेंगे के की कीमत 6 है। के की कीमत क्या है, 6 है। इस तरह से हमने सबसे पहले मसावत को इस तरह से लिखे, फिर उसको मियारी सूरत में लाए, फिर ABC की कीमत मालूम करे, फिर ममीज़ मालूम करने का था, तो वो क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा मसावी है 4k की दूसरी मनफी 24 के आ गया। और सवाल में ही दिया था कि जज़र हकीकी और मसावी है, इसलिए हमने यहाँ लिखे डेल्टा मसावी है 0, डेल्टा की कीमत लिखे, मसावी 0 लिखे। इसे हल करने के बाद वहाँ पर क्या आ गया, 4k के मनफी 6 मसावी 0 आ गया। तो ये दोनों को हमने सेपरेट करके मसावी 0 लिखे, तो के ये 4 है, इसके 4 बटे में 0 बटे में गया तो वो 0 ही आ जाता है, इसलिए हमने के मसावी 0 लिख दिए। ये मनफी के 6 मसावी की साइड गया, जमा के 6 होते, के मसावी 6 आ गया। के की कीमत क्या होती है, सिफर नहीं हो सकती, क्योंकि के मसावी 0 हो तो मसावत क्या हो जाती है, बेमायने हो जाती। क्या हो जाते हैं, बेमायने हो जाते हैं, हो जाती है या हो जाता है। तो जवाब में हम लिखेंगे कि के की कीमत क्या है, 6 है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज़ को वीडियोस के बारे में ज़रूर बताइए कि वीडियो को शेयर करें। और आप भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।